हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम करते जाएंगे। पिछले क्वेश्चन हमने सब किए थे वन बाय वन, इसके सब एक्सरसाइज भी हमने की थी 17.1 2 3 4 और उसके भी हमने सब क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 17.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 9 देखें कैसे होता है। देखें, इफ़ ए अप्रोच टू बी is a function given by function a 1 comma 5 2 comma 6 3 comma 7 and 4 comma 8 where a is 1 2 3 4 a यानी 1 2 3 4 है and b equal n यानी नेचुरल नंबर है। देन राइट इट्स डोमेन बताएं, कोडोमेन बताएं एंड रेंज बताएं। अब ये चीज़ें जब आप बता दें उसके बाद बोल रहा है आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 की वैल्यू क्या होगी और फंक्शन 4 की वैल्यू क्या होगी, ये भी बताना है हमें। अब सबसे पहले तो मैं लिखूँ यहाँ पे कि a के वैल्यू क्या है। यहाँ पे 1 2 3 4 मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। देखें, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके वैल्यू लिखी। और यहाँ पे जो n है यानी b है वो नेचुरल नंबर है। देखिए 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे ऐसे चलते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर का पता है आपको, n से शो करते हैं उसको और 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 जितने तक आगे जाएं आप। ठीक है, अब ये देखें, ये जो फर्स्ट वाला जो भी होता है, फर्स्ट वाला इसे हम बोलते हैं डोमेन। ये डोमेन होता है। ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें इन्होंने फंक्शन दिए हुए हैं कि 1 जो है वो, तो ये 1 जो है ये 5 पे मैप कर रहा है। देखिए 1 5 पे मैप कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये था 1 5 पे, ये होता है डोमेन और ये वाली होती है हमारी रेंज। फर्स्ट वाला होता है डोमेन और दूसरा वाला होता है हमारी रेंज। और 2 जो है वो 6 पे मैप कर रहा है। देखें 2 6 पे कर रहा है, देखें 6 पे। ठीक है, और ये 3 किस पे कर रहा है, 7 पे। 3 हमारा 7 पे कर रहा है और 4 8 पे, तो 4 ये 8 पे मैप कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डोमेन लिखूँ। यहाँ पे डोमेन कौन से थे हमारे, देखिए यहाँ पे ये डोमेन तो क्या होंगे 1 2 3 एंड 4, ये हो गए डोमेन। और रेंज क्या मिली, रेंज के देखें यहाँ से क्या मिला 5 और क्या मिला 6 और क्या मिला 7 और क्या मिला 8। ठीक है, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाले डोमेन है 1 2 और ये 3 और ये 4 फर्स्ट वाले नंबर, तो ये डोमेन था। और रेंज क्या थी 5 6 7 और 8, तो ये रेंज थी। अभी इन्होंने हमें क्या कहा कि डोमेन मालूम करें और रेंज, ये तो मालूम हो गई। अभी ये कोड डोमेन क्या होते हैं। कोड डोमेन देखें, ये जो रेंज में जो नंबर आए ये वाला दूसरी साइड वाला जी, तो इससे सारे को हम बोलते हैं कोड डोमेन। कोड डोमेन बोलते हैं इसको, सारे को कोड डोमेन बोलते हैं। अभी रेंज तो इसमें कुछ नंबर मिले ना, तो इसमें दूसरे जो बच के, यानी सारे जो ये अगली तरफ वाला जो पड़ा था, ये सारे हमारे ये क्या होते हैं, कोड डोमेन होते हैं। तो हमें क्या बोला था कि डोमेन मालूम करो, ये डोमेन हमें मिल गया। और उसके बाद हमें बोला कि कोड डोमेन मालूम करो, तो ये सारा कोड डोमेन होता है जो दूसरे वाला होता है। ठीक है, और रेंज मालूम करो, तो रेंज ये था कि जो 1 5 पे मैप कर रहा था, देखें, और 2 6 पे, 3 7 पे और 4 8 पे, तो ये हमारी रेंज हो गई। तो ये तीनों आंसर तो मिल गए। अब ये देखें क्या पूछ रहा है, आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2। जो फंक्शन 2 है वो किस पे मैप कर रहा था, बस ये बताएं। एफ ऑफ 2, फंक्शन जो 2 था, ये फंक्शन 2 किस पे मैप कर रहा था, 6 पे। देखिए 6 पे, तो ये हम करेंगे 6। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन जो 4 था वो किस पे मैप कर रहा था, 8 पे। यानी फंक्शन जो 4 है
वो 8 पे मैप कर रहा था। तो ये इसके आंसर हैं, ये फंक्शन 2 और 6 का आंसर। ये डोमेन, ये रेंज और ये को डोमेन, ये वाले होते हैं परली साइड वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन 10 देखें वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ़ ए की वैल्यू है 0 1 2 3 4, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 एंड 10, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए एंड बी आर फंक्शन और नॉट। अभी इसमें हमें बोल रहा है कि देखें ये जो सारे रिलेशन दिए हुए हैं, रिलेशन 1 2 3 4 जो भी दिए हुए हैं, ये बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन हुए तो किस टाइप के फंक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स। अगर ये फंक्शन है तो किस टाइप के फंक्शन है, पहले तो हमें पहचानना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद अगर वो फंक्शन हुआ तो किस टाइप का फंक्शन है वो हमें बताएं। तो हम तो पहले देखें कि फंक्शन क्या होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, वो भी हम सीखें, और अगर होते हैं तो कौन से टाइप हैं वो भी हम सीखेंगे आज इसमें। अब मैं देखें इसको इस तरीके से लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने देखिए ये बना ली है। अब यहाँ पे 0 1 2 4 और 3 4 और यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 है। तो इसमें फर्स्ट में देखें 0 जो है वो किस पे मैप कर रहा है 2 पे, यानी 0 2 पे कर रहा है, यहाँ पे 2 पे आ गया। और जो 1 है वो किस पे मैप कर रहा है 4 पे, 1 4 पे मैप कर रहा है। और 2 किस पे मैप कर रहा है 6 पे, 2 6 पे मैप कर रहा है। और 3 किस पे मैप कर रहा है 8 पे, तो 3 8 पे मैप कर रहा है। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, देखें 4 बच गया, ये 4 लिखा हुआ नीचे, ये बच गया। तो ये हमें पता है ये क्या होता है, ये डोमेन और ये हमारी होती है रेंज। तो डोमेन में अगर कोई भी एक नंबर बच जाए, डोमेन में अगर एक नंबर भी बच जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। रेंज में बचे या नहीं बचे तब भी फंक्शन होता है, लेकिन डोमेन में कोई भी नंबर बचे नहीं है, यानी किसी न किसी से वो कनेक्ट हो। तो ये 4 बच गया, इसीलिए बोलेंगे इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है हमारा, क्योंकि डोमेन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचे जो किसी नंबर पे लेप नहीं करता हो, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो अगर ये फंक्शन होता तो हम टाइप बता दें, भी ये फंक्शन ही नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया। एक बात तो ये। अब दूसरी इसमें देखें, यहाँ पे देखें 0 किस पे मैप कर रहा है 10 पे, 0 10 पे मैप कर रहा है देखें। और यहाँ पे ये 1 8 पे कर रहा है, 1 8 पे। और यहाँ पे 2 जो है वो 6 पे कर रहा है, देखिए 2 6 पे। और यहाँ पे देखिए 3 किस पे मैप कर रहा है 3 4 पे, तो 3 4 पे मैप कर रहा है। और यहाँ पे 4 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, 4 ये हमारा 2 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब पे ये सबसे पहले जाने कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो एक बात समझे, यहाँ पे ये डोमेन और यहाँ पे रेंज है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि डोमेन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचे जो किसी भी मैप नहीं करता हो, तो वाकई कोई भी नहीं बचा, सब हो गए, मैप तो कर रहे हैं ना। लेकिन किसी एक डोमेन की 2 रेंजें नहीं हो सकती, यानी ये डोमेन है ना एक, इसकी 2 रेंजें नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 2 6 पे भी मैप कर रहा है और 2 4 पे भी मैप कर रहा है, यानी डोमेन की 2 रेंजें हुई, 2 6 के पे भी कर रहा है और 2 जो है वो 4 पे भी मैप कर रहा है। तो किसी डोमेन की 2 रेंजें नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 0 10 पे मैप कर रहा था और 1 8 पे, तो 2 6 पे कर रहा है, फिर 2 4 पे, यानी कोई भी डोमेन की 2 रेंजें नहीं हो सकती। तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, हम कहेंगे ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब 2 बातें हो गई। देखें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि डोमेन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचे जो किसी पे मैप नहीं करता हो, तो इसमें तो नहीं बचा। लेकिन इसमें एक और गलती थी कि इस 2 की 2 रेंजें हैं, 2 की 2 रेंजें हैं, तो इसीलिए ये भी फंक्शन नहीं हुआ। तो चलिए 3 पे देखें,
अब 3 में देखिए क्या कर रहा है, 0 2 पे मैप कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखूँ 0 2 पे मैप कर रहा है, और उसके बाद देखें 1 4 पे मैप कर रहा है, तो ये 1 4 पे मैप कर रहा है, और वहाँ पे देखो 2 6 पे मैप कर रहा है, तो 2 6 पे मैप कर रहा है, और यहाँ पे 3 8 पे कर रहा है, 3 8 पे कर रहा है, और 4 भी 8 पे कर रहा है, 4 भी 8 पे कर रहा है, तो 4 भी 8 पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, अब ये 0 2 पे मैप कर रहा था, और 1 4 पे, और 2 6 पे, 3 8 पे, और 4 भी 8 पे। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डोमेन देखें सब नंबर मैप हो रहे हैं, हाँ सब हो रहे हैं मैप। ठीक है, अब देखें कि किसी डोमेन वाले नंबर की 2 रेंजें तो नहीं है, 2 रेंजें, एक ही रेंज होनी चाहिए। 0 की 2 है, 1 की 4 है, 2 की 6 है, और 3 की 4 है, और 3 की 8 है, और 4 की भी 8 है। तो देखें एक नंबर की यानी डोमेन वाले नंबर की 2 रेंजें नहीं हो सकती। हाँ, डोमेन में 2 नंबर हों उनकी एक रेंज हो सकती है, 2 नंबर उनकी एक रेंज हो सकती है, यानी एक नंबर की 2 रेंजें तो नहीं है ना यहाँ पे। तो ये इस पे मैप कर रहा है और ये इस पे, तो ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। अब ये फंक्शन तो है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, हम इसे क्या बोलेंगे कि कौन सा है। अब इसे हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि जब भी रेंज में कोई भी एक नंबर बच जाए, एक नंबर बच जाए, तो उसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन 4 पे देखें। अभी 4 देखें यहाँ पे, अभी इसकी रेंज देखें, यहाँ पे 2 की 0 है, तो यहाँ पे ये 2 की 0, और ये 1 की 2 है, तो यहाँ पे 1 की 2, और यहाँ पे 2 की भी 2 है, ये 2 की भी 2 है, और यहाँ पे 3 की भी 2 है, 3 की भी 2 है, सबकी 2 है। ठीक है, और 4 की 8 है, 4 की 8 है। अब यहाँ पे पहले तो ये बताएं कि ये फंक्शन है। मैंने क्या कहा था, डोमेन के सब नंबर मैप कर रहे हैं, हाँ मैप कर रहे हैं। किसी डोमेन वाली नंबर की 2 रेंजें तो नहीं है, 0 की 2 है, 1 की 2 है, देखो 0 की तो 2 है, 1 की 2 है, 2 की भी 2 है, 3 की भी 2। तो भले सब नंबरों की एक रेंज हो तब भी ये फंक्शन होगा। ठीक है, सब नंबरों की एक ही रेंज हो तब भी ये फंक्शन होगा, लेकिन एक डोमेन वाले किसी भी नंबर की 2 रेंजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन है, फंक्शन है। अब फंक्शन है तो टाइप बताएं कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जिस रेंज में ये डोमेन था और ये रेंज थी, तो जिस रेंज में एक या उससे ज़्यादा कोई नंबर बच जाए तो उसे हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो ये भी इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में 0 2 पे मैप कर रहा है, देखिए 0 2 पे, और 1 4 पे कर रहा है, 1 4 पे कर रहा है, 2 6 पे कर रहा है, 2 6 पे कर रहा है, 3 8 पे कर रहा है, 3 8 पे कर रहा है, और 4 10 पे कर रहा है, 4 10 पे कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने समझाया था, बताएं डोमेन ये होता है और ये होती है रेंज। तो डोमेन के सब नंबर मैप हो रहे हैं, हाँ डोमेन के सब नंबर मैप हो रहे हैं, डोमेन के सब नंबर मैप हो रहे हैं। ठीक है, किसी डोमेन के नंबर की 2 रेंजें तो नहीं है, इसकी अलग एक रेंज है, इसकी अलग एक रेंज है, इसकी रेंज है, इसकी भी रेंज है, इसकी भी रेंज है। एक नंबर की 2 रेंजें नहीं हो, यानी 3 8 पे और 3 6 पे, ऐसे नहीं हो, तो ये फंक्शन तो हो गया, ये फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है, देखिए इसे एक तो हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन भी इसे हम बोल सकते हैं। ऑन टू क्यों बोल रहे हैं कि रेंज में कोई भी एक नंबर नहीं बचे जो जिस पे मैप नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बचा तो ये ऑन टू, और जिसमें रेंज में कोई नंबर बच जाए तो उसे तो इनटू बोलते हैं, ये तो मैंने सिखाया था, तो ये ऑन टू भी बोल सकते हैं। इसे 1 1 फंक्शन भी बोलते हैं, 1 1
फंक्शन भी हमें इसे बोल सकते हैं। वो क्यों बोला 1 1? क्योंकि एक से एक ही देखिए मैप हो रहा है, यानी किसी से दो नहीं हो रहे, एक से एक ही मैप हो रहा है, सामने आमने सामने देखिए, तो इसे हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ है, अभी ऑन टू हो या 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं, तो इसको हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव भी वही होता है और रेंज में कोई नंबर नहीं बचे, तो बाइजेक्टिव 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन बात है कि, तो आंसर में ये दिया हुआ है बाइजेक्टिव हम इसे बोल सकते हैं, यानी रेंज में कोई नंबर बचे नहीं और सब नंबर मैप होते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, वो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कौन सा होता है और 1 1 करस्पॉन्डेंस फंक्शन कौन सा होता है, और नाइदर, यानी इनमें से अगर ये 1 1 फंक्शन है तो वो बताएं, और 1 1 करस्पॉन्डेंस जो होगा वो भी बताएं। अगर ना 1 1 हुआ ना 1 1 करस्पॉन्डेंस हुआ तो वो बताए, तो उसको हम बोलेंगे नाइदर ऑफ देम, यानी ना 1 1 है ना 1 1 करस्पॉन्डिंग से। तो अब ये कैसे पहचानेंगे, देखें यहाँ पे देखें, 0 जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, और 1 जो है वो 6 पे मैप कर रहा है, और 2 जो है वो 7 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर एक ही पे मैप कर रहा है, तो एक नंबर इसमें बच गया, तो जिसमें एक नंबर बच जाए इसे हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 0 5 पे मैप कर रहा है, 1 6 पे मैप कर रहा है, और 2 7 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे 0 5 और 1 6 पे और 1 7 पे मैप कर रहा है, तो इससे हम बोलेंगे 1 1 करस्पॉन्डेंस फंक्शन। वो कैसे कि देखें, पहले वाले में से पहला ही मैप कर रहा है, दूसरे वाले में से दूसरा ही मैप कर रहा है, तीसरे वाले में से तीसरा ही मैप कर रहा है। तो एक तो इसमें कोई बचा नहीं, और 1 वाला उसके 1 वाले से मैप कर रहा है, दूसरे वाला दूसरे वाले से, तीसरे वाला तीसरे वाले से। तो है तो ये 1 1 फंक्शन, ये क्या है? 1 1 फंक्शन है, लेकिन कौन सा है? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग फंक्शन हुआ। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, 0 जो है 5 पे मैप कर रहा है, 1 6 पे मैप कर रहा है, और 2 ये 6 पे मैप कर रहा है। अब 0 तो 5 पे, देखें पहले तो ये बताएं फंक्शन है, हाँ फंक्शन तो है। देखें डोमेन के जितने भी नंबर हैं वो मैप कर रहे हैं इस पे किसी डोमेन के नंबर की 2 रेंजें तो नहीं है ना, तो इसकी एक रेंज है, इसकी भी एक रेंज है, इसकी भी एक रेंज है। डोमेन किसी की 2 रेंजें नहीं है, हाँ 2 डोमेन की एक रेंज हो सकती है, सारे डोमेन की एक रेंज हो सकती है, लेकिन किसी एक डोमेन की 2 रेंजें नहीं हो सकती, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि एक बच गया, और ये 1 1 करस्पॉन्डिंग भी नहीं है कि पहले पे मैप किया दूसरे पे, तो ये वो भी नहीं है। तो है तो नाइदर फंक्शन, नाइदर है, नाइदर है, यानी ना ये 1 1 है ना 1 1 करस्पॉन्डेंस है। तो ये कौन सा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, तो इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। लेकिन उसने ये पूछा था कि 1 1 बताएं और 1 1 करस्पॉन्डेंस बताएं, इनटू का पूछा नहीं था। यहाँ पर ही बताएं कि वो दोनों नहीं है तो नाइदर होगा, तो ये नाइदर है, लेकिन है इनटू फंक्शन, लेकिन ये 1 1 नहीं है और ना 1 1 करस्पॉन्डेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या बोल रहा है, इफ P के वैल्यू है A B C एंड Q के X Y Z एंड R के P Q R S, ठीक है, देन फाइंड अ फंक्शन F फ्रॉम P इनटू Q फंक्शन। यानी जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला P और Q के मेंबर उठाएंगे, P के मेंबर उठाए, देखिए P के और ये Q के। अब ये हमने दोनों लिखे यहाँ पे। अब ये बोल रहा है हमें आप इनटू फंक्शन बना के दिखाएं, तो ज़रूरी नहीं जैसे किताब में बने हुए हैं हम भी वैसे बनाएं। इनटू मैंने क्या बताया था, अभी बताए थे वो फंक्शन। इनटू वो होता है जिसमें कोई एक नंबर बच जाए,
कहाँ का, रेंज का, ये डोमेन और ये रेंज। तो मैं इस पे मैं ये मैप कर रहा हूँ और ये एक्स पे कर रहा हूँ और ये सी वाई पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बचाना था, आप ज़रूरी नहीं किसी पे भी कर दें, बस यहाँ रेंज में एक या एक से ज़्यादा नंबर बच जाएं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ये हो गया हमारा इनटू फंक्शन, यानी इन्होंने फंक्शन खुद दिया है, ये हमें बोल रहे हैं कि आप खुद मैप करके जो हम आपको बोलें वो खुद बना के दिखाओ। तो इनटू में क्या होता है, रेंज में कोई ना कोई नंबर बच जाए तो उसे हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखें 2, अ फंक्शन g फ्रॉम r ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन p, r और p को उठाएं और ऑन टू फंक्शन बताएं कि कौन सा होता है। अभी ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि रेंज में कोई नंबर बचता नहीं है। अब जैसे आप बनाएं ये डोमेन और ये रेंज, तो मैं इस पे मैप कर रहा हूँ, ये इस पे मैप कर रहा हूँ, ये आर भी बी पे मैप कर रहा हूँ और ये सी पे मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर बचा नहीं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। यानी उन्होंने हमें ये ग्राफ जो है ना किताब में दिए, आप खुद मैप करके जो वो फंक्शन बोलें हम वही उसको बना के देंगे। तो इनटू क्या था, इनटू यानी यहाँ रेंज में कोई ना कोई एक नंबर बच जाए जिस पे डोमेन मैप नहीं करता हुआ हो। और ऑन टू फंक्शन वो होता है कि डोमेन के सब नंबर एक तो मैप कर रहे हैं, सब मैप कर रहे हैं, तो फंक्शन तो हैं, लेकिन एक भी नंबर रेंज में नहीं बचे जिस पे मैप नहीं होता हुआ हो, तो इसमें नहीं बचा, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन h फ्रॉम p टू r, यानी p और r के फंक्शन ही मेंबर तो ऊपर दिए हुए हैं, देखिए p का, q का और r का, यानी p और r के दो फंक्शन हम बनाएंगे। विच इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव वरी क्या होता है, इंजेक्टिव। देखें जैसे इनटू फंक्शन समझाया था तो इसे हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनटू का मकसद क्या था कि रेंज में कोई भी एक नंबर बच जाए जिस पे हमें मैप नहीं करना हुआ हो। तो यहाँ पे भी एक नंबर बचा दे, इस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है और ये इस पे कर रहा है, तो यहाँ पे एस बच गया, तो इसे हम इनटू तो बोल सकते हैं, लेकिन इसे हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इनटू भी बोले और इंजेक्टिव, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब चलें इसका लास्ट देखें, लास्ट में क्या बोल रहा है देखें, अ फंक्शन के फ्रॉम q टू p, यानी q और p के उठाएं, ये हमने q और p के उठाए। अब ये क्या बोल रहा है, विच इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव वो होता है, यानी देखिए मैं इसको इस पे मैप कर रहा हूँ और इसको इस पे मैप कर रहे हैं और इसको इस पे मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी रेंज में कोई नंबर बचे नहीं, ये डोमेन और ये रेंज, रेंज में कोई नंबर बचे नहीं, तो उसे हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। इसे 1-1 फंक्शन भी बोल सकते हैं, 1-1 भी बोल सकते हैं कि पहला वाला पहले पे मैप कर रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग बनाएं। लेकिन हम बताएं कि बाइजेक्टिव का मकसद ये हो कि रेंज में कोई नंबर बचे नहीं, तो इसे हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अभी देखें मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताता हूँ, इनटू फंक्शन वो होता है कि रेंज में कोई एक नंबर बच जाए जिस पे मैप नहीं होता हो, और इंजेक्टिव भी वही होता है कि यानी रेंज में कोई नंबर बच जाए, और ऑन टू वो होता है जिसमें रेंज में कोई नंबर बचे नहीं, और बाइजेक्टिव भी वो होता है कि रेंज में कोई नंबर बचे नहीं, तो इसे 1-1 करस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, देखें जैसे बुक में बनाए हुए हैं, आप अपने दिमाग से सोचें उस तरीके से ही करें। बाइजेक्टिव का मकसद ये कि रेंज में कोई नंबर बचे नहीं। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 17 1 by 1 सब प्रॉब्लम कंप्लीट। इसके बाद हम इसका चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सारे चैप्टर में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैथ की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सभी से पहले आप ही के पास पहुँचे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।